तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको लगभग 50 से 52 क्वेश्चन कराने वाला हूं राजस्थान जीके के। ठीक है, 49 क्वेश्चन है टोटल राजस्थान जीके के इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप सुन लो कि सारे के सारे क्वेश्चन है अपने पीवाई की क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन है जो कि राजस्थान के एग्जाम के अंतर्गत लगभग 10-10 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन है और सारे के सारे पीवाई की क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको बता दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उनका 360 सॉल्यूशन कराने वाला हूं। जैसे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए हैं उन सबको भी बताऊंगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए और उनके साथ में 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक साथ बताने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के 100 प्लस आपके ये क्या हो जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये आने वाली जो एग्जाम है, जैसे सीईटी एग्जाम है और पटवारी एग्जाम है, इसके बाद में आरएस एग्जाम है, इधर पशु परिचर एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीईटी के लिए तो खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं किसके अंतर्गत, राजस्थान जीके के अंतर्गत। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी समय के बर्बाद किए अपन सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है, यानी ऐसा कौन सा जिला है जहां पर महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम रही है, महिलाओं की साक्षरता न्यूनतम रही है। तो वह है डी, कौन सा है, जालोर जिला। कौन सा जिला, जालोर जिला। देखो अपने को ऐसे याद रखना है, सबसे न्यूनतम साक्षरता भी जालोर जिले की है। इसके अलावा जो महिला न्यूनतम साक्षरता वो भी जालोर जिले की है। दोनों के दोनों आंसर एक ही होगा, जालोर जिला। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, तो वह कालीबंगा सभ्यता। देखो आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया था 2022 की रीट एग्जाम में। उसके बाद में कल अभी जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था 5 अक्टूबर को, उसके अंतर्गत क्वेश्चन कैसे पूछा, देखो कालीबंगा सभ्यता किसका एक उदाहरण है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, अब देख लो इसी क्वेश्चन को ये घुमा के पूछ लिया। तो कुल मिलाकर के प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, आपको क्वेश्चन के तोड़ मरोड़ के कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। तो कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि सिंधु सरस्वती सभ्यता है, इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, कालीबंगा सभ्यता। कौन सा था, कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो ये सभ्यता तो ध्यान है, गिलुण सभ्यता कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में है। बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है, बताओ भाई रंगमहल सभ्यता कहाँ पर है, आप कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, रंगमहल सभ्यता कौन से जिले के अंतर्गत है, ठीक है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, माही नदी का उद्गम है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ऐसे अगर आपको इतना भी पता हो ना भाई माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तो देखो ऑप्शनों में केवल एक ही जगह है, मध्य प्रदेश। तो ये धार जिला मध्य प्रदेश से माही नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, धार जिले से। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। तो ये पूछ रहा है कि जो वन रिपोर्ट जारी होती है ना, तो उसमें 2021-22 की वन रिपोर्ट के अनुसार, अभी लेटेस्ट वही है। ठीक है, तो उसके अनुसार सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र कौन सा, सर्वाधिक झाड़ियां कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो पाई जाती है पाली क्षेत्र में। ठीक है, पाली जिले में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। और आपको ध्यान, ये वन सर्वाधिक कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। वन तो सर्वाधिक कौन से में, उदयपुर जिले में, और झाड़ी क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है, पाली जिले में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है। देखो लिग्नाइट खनन क्षेत्र ज्यादातर कहाँ पर है, बीकानेर और बाड़मेर, इनमें ही है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बीकानेर में कौन सा नहीं है, तो पलाना तो है भाई, पलाना तो पड़ा हुआ है। बरसिंहसर बीकानेर भी पड़ा हुआ है, भीतनोक बीकानेर भी पड़ा हुआ है। ये नहीं है बोथिया, बोथिया बीकानेर में नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लिग्नाइट कोलनाइट क्षेत्र है, बरसिंहसर भी कहाँ पर है, बीकानेर में, भीतनोक भी बीकानेर में, पलाना भी बीकानेर में, बोथिया बीकानेर में नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, बोथिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो सीईटी के लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण क्वेश्चन है। सीईटी 10+2 का जो एग्जाम है उसके अंतर्गत देख लेना, हूबहू क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको करके चल जाना। ठीक है, और मैं सारे के सारे आपको इस चैनल पर सोल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मोलेला गाँव किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। देखो पिछले ही एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया था कि मोलेला गाँव है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे ऑप्शन था मरण शिल्प और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया टेराकोटा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में
पूछा हुआ है कि मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कहाँ पर है मोलेला गांव, तो यह है राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद का मोलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। और एग्जाम में पूछा हुआ है कि टेराकोटा पद्धति होती क्या है, तो कुछ नहीं होता, मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं और उनको उच्च ताप पर सिकाई की जाती है उनकी। ठीक है, सिकाई की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। देखो लड़कों का पुरुषों का वस्त्र पूछ रहा है, लड़कों का। ठीक है, लड़कों का वस्त्र है। देखो भाई, कुर्ती देखो, निचोल देखो, डोडी देखो, डुकुल देखो। बताओ भाई कौन सा पुरुषों का वस्त्र है इनमें से, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, डोडी हो जाएगा केवल। अब ऐसे याद रख सकते हैं, डाडी किसकी आती है, केवल पुरुषों की आती है, तो इनमें से कौन सा वस्त्र पुरुषों का है, तो डोडी है। ठीक है, डाडी किसकी आती है, पुरुषों की आती है, तो डाडी किसका हो जाएगा, डोडी किसका हो जाएगा, पुरुषों का वस्त्र हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। बताओ भाई, हथकरघा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है। हथकरघा यानी हाथ से जहाँ पर कार्य किया जाता है, चाहे बुनाई हो, चाहे कढ़ाई हो, कुछ भी हो। हथकरघा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, हथकरघा उद्योग मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है हथकरघा। कौन सा, हथकरघा बारा उद्योग में। कहाँ पर है, बारा में, मांगरोल बारा में। हथकरघा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, मांगरोल बारा का। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है, यानी कि खनिज का क्वेश्चन है। और ऐसे पूछ रहा है कि गोला और अलीपुरा में कौन सा खनिज पाया जाता है या किस खनिज के भंडारण पाए जाते हैं। तो गोला और जो अलीपुरा है इसके अंतर्गत अपने वोलस्टोनाइट के क्या पाए जाते हैं, भंडारण पाए जाते हैं, वोलस्टोनाइट के भंडारण पाए जाते हैं। और राजस्थान का वोलस्टोनाइट में एकाधिकार है, यानी कि राजस्थान में ही मिलता है वोलस्टोनाइट और कहीं नहीं मिलता है, तो एकाधिकार है। और ये गोला अलीपुरा में मिलता है। ठीक है, खनन क्षेत्र कौन सा है, गोला अलीपुरा में मिलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है। पहला क्वेश्चन है, देखो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है। दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो पहले। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला जो होती है उसका अवलंबन नहीं किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा जगदीश मंदिर जो उदयपुर है उसके अंतर्गत स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है। ठीक है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा, जगदीश मंदिर की फोटो ये देख लेना, उससे पता चल जाएगा आपको कि स्थापत्य कला का वहाँ पर अवलंबन नहीं किया गया है। ठीक है, देखोगे तो पता चल जाएगा, सर्च करना है एक बार। ठीक है, बाकी सभी में किया गया है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ऐसा कौन सा जिला जहाँ पर तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, तो तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा अलवर जिले में की जाती है। कहाँ पर की जाती है, अलवर जिले के अंतर्गत तंबाकू की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। अब देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन आया था रीट एग्जाम में, कब आया था, 2022 में। कब आया था, रीट एग्जाम में 2022 में आया था। कब आया था, रीट एग्जाम 2022 में आया था। लेकिन अभी जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था 5 अक्टूबर को, स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता 5 अक्टूबर को, सेम टू सेम यही क्वेश्चन छपा था, गुलाबी गणगौर क्षेत्र शुक्ल पंचमी को कहाँ पर मनाई जाती है, तो ये नाथद्वारा में मनाई जाती है। कहाँ पर मनाई जाती है, नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। और कब मनाई जाती है, शुक्ल पंचमी में। देखो इस क्वेश्चन को 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। एक तो ये पूछा जाता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ पर की प्रसिद्ध है, तो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। दूसरी पूछा जाता है कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो शुक्ल पंचमी को। देखो गणगौर तो वैसे तीज को मनाई जाती है, ठीक है, लेकिन गुलाबी गणगौर 2 दिन बाद में यानी पंचमी को मनाई जाती है। ठीक है, कब मनाई जाती है, पंचमी को मनाई जाती है। लेटेस्ट क्वेश्चन आया था अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा शिकार पर कहाँ पर बैन है, तो वह है कहाँ पर, सबसे ज़्यादा शिकार पर बैन कहाँ पर है, तो जोधपुर जिले में। कौन से जिले में, जोधपुर जिले में शिकार पर बैन है। आपको सबको पता ही होगा, सलमान खान जी है सलमान खान जी तो क्या लगाए, सलमान खान ने आपको ध्यान है हिरण को शिकार किया था, तो वो भी जोधपुर की घटना है। तो आपको वैसे भी याद रख सकते हो भाई, शिकार सबसे ज़्यादा बैन कहाँ पर है, तो जोधपुर में बैन है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। देखो हर किसान आंदोलन आपको याद करना है, उनके सबके नेतृत्वकर्ता याद करने हैं। तो बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे राम नारायण चौधरी। कौन थे, राम नारायण चौधरी। देखो विजय सिंह पति को आप जानते हो, ठीक है, इनका नाम था भूप सिंह।
एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि इनका वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह था। और इन्होंने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था और सबसे लंबा किसान आंदोलन था। ठीक है, तो बेगू किसान आंदोलन, अब देखो इसकी डेट भी याद कर लेना। बेगू किसान आंदोलन कब हुआ था, ये 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 में हुआ था। और इसके बाद में जो बरड़ किसान आंदोलन था वह 1922 में हुआ था, 1922 में हुआ था। अभी स्टेनोग्राफर की एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है कि बरड़ किसान आंदोलन की तारीख बताओ कब हुआ था, तो ये ऑप्शन था अप्रैल 1921 और अप्रैल 1922, दोनों ऑप्शन में थे, तो उसमें आ जाएगा अप्रैल 1922। ठीक है, दोनों की याद कर लेना ढंग से, आजकल अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। जोधपुर के कौन से शासक, यानी जोधपुर के ऐसे कौन से शासक थे आज़ादी के टाइम पे, ऐसे ही सोच लो भाई आज़ादी के टाइम पे कौन थे, तो जोधपुर के जो शासक थे वो थे हनुमंत सिंह। कौन थे आज़ादी के टाइम पे, महाराजा हनुमंत सिंह थे। ये क्या करना चाहते थे, अपनी स्वतंत्र रूप से इकाई रखना चाहते थे, मतलब न तो भारत में मिलना चाहते थे न ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। ठीक है, दोनों में नहीं मिलना चाहते थे और बोल रहे थे कि हम तो अलग से अपना देश बनाएंगे। ठीक है, तो कौन थे उस टाइम पे, हनुमंत सिंह थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। देखो मैंने ये शायद अभी पिछले एक या दूसरे वीडियो के अंतर्गत भी आया था भाई, डेजर्ट होता है, डेजर्ट सर्किट, उसके अंतर्गत कौन नहीं आता है। डेजर्ट सर्किट को ही मरु त्रिकोण भी कहा जाता है। मैंने वहाँ पे भी बताया था भाई, जैसे अपन मरुस्थल देखते हैं वैसे 4 जिले दिमाग में आते हैं। कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। तो आपको ध्यान रखना मरु त्रिकोण में बाड़मेर को शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखना बाड़मेर को शामिल नहीं किया जाता। त्रिकोण का मतलब होता है तीन जिले, तो कौन सा नहीं आएगा, बाड़मेर वाला नहीं आएगा। ठीक है, जैसलमेर आ जाएगा, जोधपुर आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा, बाड़मेर मत लेना। ठीक है, त्रिकोण में कौन नहीं आता, बाड़मेर नहीं आता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी या आराध्य देवी है। बताओ भाई, चौथ माता किस देवी की कुल देवी है, तो किस जाति की कुल देवी है, तो कंजर जाति की कुल देवी है। किसकी है, कंजर जाति की कुल देवी कौन है, चौथ माता। ये माना जाता है कि कंजर जाति जब चोरी चकारी करने जाती है तो उससे पहले चौथ माता को क्या करती है, आराधना करती है। ठीक है, उनकी पूजा करती है, उनको चढ़ावा चढ़ाती है चोरी करने के बाद में। तो चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है, तो ये कंजर जनजाति की कुल देवी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं पर क्वेश्चन नंबर 18, काकण, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है। जिसकी शादी हो रखी है उन सबको पता है कि बिंदोली यानी क्या होती है, जो बिंदोली निकालते हैं। सामेला का मतलब होता है कि जहाँ पर बारात जाती है ना, तो वधु पक्ष के लोग सारे आकर के डीजे बजा करके उनका स्वागत करते हैं, उसको सामेला बोलते हैं। बिंदोली तो एक दिन पहले रात को जो बिंदोली निकाली जाती है घोड़ी पर, उसको बोलते हैं। काकण डोरडा कुछ नहीं होता, उनको नज़र से बचाने के लिए उनके डोरा बांधा जाता है वर वधु को जब गणेश जी की स्थापना होती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, विवाह से संबंधित रीति रिवाज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखो 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूह में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था। ये पूछ रहा कौन सा हिस्सा नहीं था। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कब की बात कर रहा है। देखो सबसे पहले तो बात करें अपन, यह है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण का नाम था राजस्थान संघ। तो दूसरे चरण में कौन थे, पहले चरण में तो वो थे ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, दूसरे चरण में कौन थे, देखो अब इनमें ऐसा देखो जो मतलब कि पहले चरण का हो या फिर दूसरे के अलावा का हो। तो आपको देखो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और शाहपुरा, इसमें तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, इसमें कुछ ऐसा दिखा नहीं। उदयपुर दिख गया भाई साहब। अब बताओ उदयपुर कब शामिल हुआ था भाई, उदयपुर तो कब शामिल हुआ था, तीसरे चरण में शामिल हुआ था। और ये यही तो पूछ रहा है भाई दूसरे में कौन सा हिस्सा नहीं था, तो उदयपुर कहाँ से हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C। भाई ऐसा कौन सा समूह है जो कि दूसरे चरण में शामिल नहीं था, तो उदयपुर शामिल नहीं था, यानी कि ये वाला शामिल नहीं था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तो शामिल हो गए थे, लेकिन उदयपुर तीसरे चरण में शामिल हुआ था। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर जो बोलते हैं राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो भारत का, जैसे ये भारत है पूरा, तो इसके गलियारे दो चलते हैं, एक तो ये पूर्व पश्चिम गलियारा हो गया और एक उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले से गुजरता है। भाई उत्तर दक्षिण गलियारा है ये राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है। तो देखो अगर अपन मैप भी ढंग से ऐसे बना लेना, वहाँ पे खोखा बना लेना, तो देखो ये राजस्थान ऐसे आता है यहाँ पर,
ठीक है। और ये देखो उत्तर पश्चिम गलियारा। अब देखो कोने में कौन सा है, यहाँ पर कौन सा आता है कोने में, धौलपुर आता है। कौन सा आता है, धौलपुर आता है। तो उत्तर पश्चिम गलियारा कहाँ से गुजरेगा, धौलपुर से गुजरेगा। जयपुर तो अंदर हो गया, भरतपुर भी अंदर हो गया, दौसा भी अंदर हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर और कौशिक राम का कुंड पूरे के पूरे आपको जलाशय दिए हुए हैं। दो तो सागर दे रखे हैं, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर, और एक दे रखा है कौशिक राम का कुंड। तो ये सब के सब कहाँ पर है, ये सब के सब जैसलमेर में है। ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे ना, तो सबसे पहले जैसलमेर को तो काटोगे भाई, वहाँ पर सागर वागर का क्या लेना देना। तो सबसे पहले जैसलमेर काटोगे आप, फिर बीकानेर काटोगे, इसके बाद में फिर कोटा और बूंदी में से एक करके आओगे आप। तो लेकिन ये गलती मत कर देना, जेठ सागर, ब्रह्मा सागर और कौशिक राम का कुंड कहाँ पर है, इन सब का कुंड, और ये जेठ सागर दो सागर है, वो सारे के सारे कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से जनता गलत करके जाएगी। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है। तो चंपाकली आभूषण महिलाओं का एक आभूषण है, और ये शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो ये गर्दन में पहना जाता है, गले में पहना जाता है। ठीक है। चंपाकली कहाँ पर, गले में पड़ गई। ऐसे याद रख लो भाई, चिपकली गले पड़ गई, चिपकली क्या हो गई, गले पड़ गई। ठीक है। चिपकली गले पड़ गई, यानी चंपाकली गर्दन का आभूषण होता है। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन सी सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। तो गणेश्वर सभ्यता बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अभी आपको बता दूं, स्टेनोग्राफर का 5 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके अंतर्गत भी ऐसा पूछा था कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, तो कांतली नदी के किनारे हैं। ठीक है। इतना तो याद सबको ही रहता है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता बताओ भाई कौन से जिले में, तो नीमकाथाना जिले में, पहले मुझसे सीकर में था। आहड़ सभ्यता कौन से में, उदयपुर में। बैराट सभ्यता जयपुर में। अब कौन से में गया, कोटपुतली बहरोड में। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर हो गई, घग्गर नदी और हनुमानगढ़। इतना याद रख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ाया गया था। बताओ भाई, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ाया गया था। ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है सीईटी एग्जाम के लिए, क्योंकि वहाँ पर युद्धों का पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछे गए थे। गागरोन का युद्ध किस किस के मध्य लड़ाया गया था, बताओ भाई, जल्दी कमेंट करके बताओ, आपके लिए वेट कर रहा हूँ मैं। बताओ। देखो, गागरोन का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा। सबसे पहले तो याद रख लेना, महाराणा सांगा का हुआ था गागरोन का युद्ध। ठीक है। इसके बाद में फिर देख लेना आप मोहम्मद खिलजी सेकंड, प्रथम भी मत कर देना, ध्यान रखना। सेकंड कौन से थे, एम के सेकंड और कौन थे, सांगा। ठीक है। सेकंड और सांगा, इनके मध्य क्या हुआ था, गागरोन का युद्ध हुआ था। तो सबसे पहले मोटा मोटा तो ये याद रखो, ऐसे भी याद नहीं। तो गागरोन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में हुआ था, एम के सेकंड के बीच में हुआ था। ठीक है। इतना याद हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या है। भाई कितने प्रमुख पर्यटन सर्किट है अपने राजस्थान में, तो राजस्थान में टोटल 9 पर्यटन सर्किट है, लेकिन वर्तमान में शायद 10 हो चुके हैं। एक बार अपडेट देख लेना आप। ठीक है। तो राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट कितने हैं, 9 पर्यटन सर्किट है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। ये पूछ रहा है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर शहरों में नहीं रहते, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है। भाई जहाँ पर शहरों में तो लोग रहते ही नहीं है, तो ऐसा कौन सा जिला हो गया, बांसवाड़ा जिला हो गया। वैसे तो क्या करना था, डूंगरपुर करना था, लेकिन डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, तो बांसवाड़ा। ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा गाँवों में रहते हैं, शहरों में बहुत कम रहते हैं। ठीक है। तो सबसे कम शहरीकृत जिला तो वैसे डूंगरपुर है, ऑप्शन में नहीं है, तो बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है, 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित। देखो कंडीशन वाली फसल आ गई भाई। ऐसी कौन सी फसल है जिसको 90 दिन तक तो पाला रहित रखना पड़ता है। अब पाला का मतलब आप जानते हो, ओस पड़ते हैं ना, सर्दियों में पड़ते हैं, तो इसका मतलब वो रबी की फसल होगी। सबसे पहली बात तो रबी की फसल होगी। गेहूँ भी रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, भाई साहब ये तो कपास भी रबी की फसल है, ये तो सारे के सारे रबी की फसल दे दी। चलो यहाँ से तो हुआ नहीं। अब इसने बोल रखा है कि बस ये 20 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए और 90 दिन का पाला रहित होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि कपास की खेती के लिए ओस नहीं पड़ना चाहिए। क्या नहीं पड़ना चाहिए, ओस नहीं पड़ना चाहिए। कपास की खेती करना है तो ओस नहीं पड़ना चाहिए। कितने, 3 महीने तक पाला रहित होना चाहिए कपास की खेती के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुज्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था।
यानी कि कौन सा ऐसा गुर्जर प्रतिहार वंश है जिसने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। देखो वापस स्थापित करने की बात कर रहा है भाई, वापस किसने स्थापित किया था, तो वापस स्थापित किया था नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड कौन थे, ये वत्सराज के बेटे थे, ठीक है, वत्सराज के बेटे थे। इसने क्या किया था कि गुर्जरों की प्रतिष्ठा को वापस पुनः स्थापित किया था, ठीक है, किसने, नागभट्ट सेकंड ने। इसको ढंग से याद कर लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अपन, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मैं पूरा 360 सॉल्यूशन कराता हूँ, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया। बताओ भाई, किशनगढ़ में जो हवाई अड्डा बना था उसका उद्घाटन कब किया गया था, तो ये 2017 में किया गया था, वो भी अक्टूबर में। कब किया गया था, अक्टूबर 2017 में। देखो क्वेश्चन अच्छा बनाया इसने, 2017 सब ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन अक्टूबर वाला आएगा, ठीक है। अक्टूबर 2017 में किशनगढ़ हवाई अड्डे का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, शहरिया विकास कार्यक्रम। देखो अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए थे भाई, मरु क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, ये आ गया शहरिया विकास कार्यक्रम में लागू किया गया। यानी कौन कौन से, अब ऐसे कर सकते हो आप भाई, शहरिया जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है, बारां में। बारां में भी केवल दो ही तहसील है, शाहबाद और किशनगंज। कौन सी है, शाहबाद और किशनगंज तहसील। तो इन दोनों में कौन सा हो जाएगा, शहरी विकास कार्यक्रम हो जाएगा भाई। जहाँ पर शहरिया निवास करते हैं वहीं पर तो विकास भी होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंहस्थल और खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। आपको ध्यान होगा शाहपुरा किसकी प्रमुख पीठ थी, राम स्नेही संप्रदाय की। पिछले वीडियो बताया था, पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने बताया था कि राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला, ठीक है, जो नया जिला बन चुका है, और वहाँ पर फूल डोल महोत्सव भी होता है। तो ये राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ हैं, 4 पीठ है ये टोटल, रेण, शाहपुरा, सिंहस्थल और खेड़ापा, और इन सबके प्रवर्तक भी पूछता है। तो रामचरण जी तो यहाँ के हैं, कहाँ के, रामचरण जी कहाँ के हैं, शाहपुरा के हैं। और सिंहस्थल के कौन थे, सिंहस्थल के बताओ कमेंट करके, सिंहस्थल के हरिदास जी, ठीक है। बाकी के 2 के आपको कमेंट करके बताना, रेण के और खेड़ापा के, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32, देवयानी कुंड में स्थित है। देवयानी कुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है भाई। मैंने तो कभी नहीं देखा देवयानी कुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, प्रसिद्ध स्थल और जिला भाई कहाँ पर है ये, ठीक है। तो इनका मिलान चिन्ह करना है। तो सबसे पहले तो देखो बिसल देव ने क्या किया था, बिसलपुर बनाया था। बिसलपुर कहाँ पर है, टोंक में, ठीक है। ऑप्शन से उठा दिया करो, ऐसे एग्जाम में क्या है थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो। जैसे कि आपको ये आ गया ना भाई, बिसल देव ने क्या बनवाया था, टोंक में बिसलपुर बनवाया था। अब डी में फर्स्ट देखो, तो डी में फर्स्ट देखो, एक ही क्वेश्चन से एक ही आंसर आया अपने को और क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना, ठीक है। तो बिसल देव कहाँ पर हो गया, टोंक में हो गया। देवी कुंड आपको ध्यान, ये बीकानेर में, देवी कुंड जहाँ पर क्षत्रियाँ जो बीकानेर के शासक थे उनकी क्षत्रियाँ सबकी, ठीक है। तो ऐसे आप ऑप्शन से आराम से एक या क्वेश्चन से ही ऑप्शन क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी पूरे देश की जो साक्षरता था मिशन था, उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो उसकी शुरुआत की गई थी 1988 में। कब की गई थी, 1988 में, 8/8/88 में अपन ने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की थी। इसके बाद में देखो 34 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। इसके बाद में थोड़े से क्वेश्चन किसके आ चुके हैं अपने पास, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है। देखो ये क्वेश्चन आ गया प्रतीक चिन्ह से, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह उनको भी अपने को पढ़ना है। यह है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल है। कौन सा है, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, ठीक है। कभी भी क्रिकेट या हॉकी मत कर देना, ठीक है। बास्केटबॉल अपना राज्य खेल है। अब देखो ये आजकल प्रतीक चिन्ह से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था उसके अंतर्गत 2 क्वेश्चन पूछ लिया, एक तो राज्य पशु का पूछ लिया और एक राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में पूछ लिया। भाई कौन सा वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है, तो खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहा जाता है। और पूछा था कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो ऊँट और चिंकारा दोनों दे रखा था एक साथ, ठीक है, एक साथ ही दे रखे थे एक ही ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको जितने भी प्रतीक चिन्ह उन सबको याद रखना है। इसके साथ में आप एक याद रखना भाई, इनको कब घोषित किया गया था। जैसे राज्य खेल है, ये बास्केटबॉल है, तो इसको राजस्थान में राज्य खेल कब घोषित किया गया था, इनकी डेट सन जरूर याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो वहीं से बनाएगा। इसके बाद में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ गए। इसके बाद में देखो एक और अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 42। त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। भाई बांसवाड़ा के कौन सा गांव है जहां पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर
स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर स्थित है उमराई गांव में। कौन से गांव में? उमराई गांव में प्रसिद्ध है ये। देखो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है, जो वसुंधरा राज्य पहले हमारी जो मुख्यमंत्री हुआ करती थी वो चुनावों से पहले यहाँ पर जाया करती थी। मतलब ये मान लो कि वो बहुत ज़्यादा इस मंदिर में जाती है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में। और ये कहाँ पर है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि बांसवाड़ा में है, और वहाँ पर भी कौन से गाँव में? उमराई गाँव में। ठीक है, बहुत गहराई में जाके क्वेश्चन पूछ लिया इसने। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में भी उमराई गाँव में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, ये भी करंट का हो गया। इसके बाद में करंट के हैं, इसके बाद में देखते हैं अपन, ये रहा। देखो किस जिले में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। रक्षा अनुसंधान यानी कि रक्षा से संबंधित जो रिसर्च सेंटर है उसकी लैब कहाँ पर स्थित है? तो उसकी लैब कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। आप तो ऐसे याद रख लें, जब भी लैब का क्वेश्चन आ जाए ना भाई अपने राजस्थान में कोई सी भी लैब कहाँ पर है, तो आप ज़्यादातर आंसर जोधपुर ही निकलता है। ठीक है, ज़्यादातर लैब जोधपुर में ही है। ठीक है, तो कौन सी भी प्रयोगशाला? रक्षा रिसर्च सेंटर की जो प्रयोगशाला वह कहाँ पर है? जोधपुर जिले में। कौन से में? जोधपुर जिले में। इसके बाद में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि शरद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। देखो शरद महोत्सव हो चाहे ग्रीष्म महोत्सव हो, दोनों के दोनों का आयोजन कहाँ पर होता है? माउंट आबू में होता है। कहाँ पर होता है? माउंट आबू सिरोही में होता है। शरद महोत्सव का आयोजन तो दिसंबर में होता है, कब? 31 पे। ठीक है, और ग्रीष्म महोत्सव है वो गर्मियों के दिनों में होता है, और दोनों का दोनों आयोजन कहाँ पर होता है? माउंट आबू में होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 है, ये करंट का आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 देखो, मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये कहाँ पर चल रहा है? जोधपुर के मथानिया में। कहाँ पर चल रहा है? जोधपुर के मथानिया में क्या चल रहा है? मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। कहाँ पर? जोधपुर के मथानिया में। ठीक है, मेगा फूड पार्क। ठीक है, और अपन अब इस वीडियो के अंतर्गत टोटल 49 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके साथ में मैंने एक एक दो क्वेश्चन हर क्वेश्चन के साथ में ऐसे बताए हैं जो कि अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत लगभग अपन ने 100 MCQ क्वेश्चन कर चुके हैं, और अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको और इम्पोर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सभी क्वेश्चनों का एक साथ वही 50 से 100 मतलब 50 क्वेश्चन के लगभग अपन सेट लेकर आएंगे, जिसके अंतर्गत 100 MCQ क्वेश्चन हो जाते हैं अपने करते करते। ठीक है, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी CET एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैंने देख लिया कि CET ग्रेजुएशन का जो पेपर था वो भी पूरी की पूरी राजस्थान GK रिपीट हो रही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरे करके जाना है, और उनमें से भी पूरे नहीं हो पाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर करके जाना। मैं वीडियो के माध्यम से यही समझा रहा हूँ। मैंने अब तक 3-4 वीडियो बना चुका हूँ, उन सबको आपको देख लेना है। और आपको एक जानकारी दे दूँ कि मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना, तो वहाँ पर RBSC के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंतर्गत मैंने 6 से 12वीं तक की जो किताबें चलती है ना अपने NCERT की, उनके अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है चैप्टरों के लास्ट में, उनके सारे के सारे प्रश्नों का मैंने सोल्यूशन करा रखा है। क्योंकि अपने राजस्थान की जो जितने भी एग्जाम होती है ना, उनके सारे के सारे क्वेश्चन अपने राजस्थान बोर्ड की किताबों से बनते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप जरूर देख लेना। अभी ग्रेजुएशन का पेपर हुआ था, उसमें भी वहाँ से कुछ भी बाहर नहीं गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और घंटे वाले बटन को दबा दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके।